नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। अक्टूबर का महीना, अक्टूबर 2019 धनु लग्न के लिए कैसा रहेगा। देखिए, धनु लग्न शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लग्न। आप जब ऐसे वीडियो देखते हैं तब एक बात को समझने की कोशिश करिए कि ये लग्न क्या होता है। आप पहली कुंडली, आपकी लग्न कुंडली लिखा होगा, आपकी जो कंप्यूटर कुंडली हो या मैनुअल कुंडली हो, उसको देखिएगा। पहले घर में 9 लिखा है, यानी कि 9वीं राशि है, आपका लग्न है और 9वीं राशि धनु है। अगर 9 लिखा है पहले घर में तो ये वीडियो देखिएगा, अदरवाइज इस वीडियो को यहीं स्टॉप कीजिएगा। दूसरी बात, अगर आपके कुंडली में चंद्र जहाँ है वहाँ 9 लिखा है, इसका मतलब 9वीं राशि है आपकी, यानी कि धनु राशि है। चंद्र कहीं भी लिखा हो वहाँ 9 लिखा होगा, इसका मतलब आपकी धनु राशि है, धनु लग्न नहीं। अगर धनु लग्न है तो ये वीडियो देखिएगा। इस महीने के लिए मैंने लिखा है नौकरी धंधे में बरकत। ये महीने के लिए लिखा है नौकरी धंधे में बरकत। इसका एक लॉजिक समझने की कोशिश करिए कि सूर्य जैसा ग्रह आपके कर्मस्थान में आया। देखिए, लग्नेश 12 में है अभी, और भी लग्नेश 12 में 5 नवंबर को चेंज हो रहा है, यानी कि काफी स्ट्रगल फेस करवाया। लग्नेश 12वें ने पैसे का शॉर्टेज हो, घर में बड़े बुजुर्ग से झगड़े हो, खर्च हो बड़े बुजुर्ग के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत सक्सेसफुल ये 10-11 महीने का जो सफर था ये भी सक्सेसफुल नहीं रहा। लेकिन गुरु अभी राशि बदल के आपके लग्न में आ रहा है और लग्न का शनि राशि बदल के आपके सेकेंड हाउस में जा रहा है। ज्यादातर देखिए, ये ऐसा सिचुएशन लग्न में गुरु का, लग्नेश का लग्न में आना नवंबर से बड़ा रिलीफ हो जाएगा आपके लिए। ये महीने में मैंने कर्मस्थान में सूर्य देखा है। कर्मस्थान में सूर्य जैसा ग्रह आपके लिए 2 त्रिकोण का स्वामी है। देखिए, सूर्य और मंगल, सूर्य जैसा ग्रह और मंगल जैसा ग्रह, यानी कि आपको एक एनर्जी से भरने वाला। मंगल कर्मस्थान में अच्छा है। जो लोगों के पास काम धंधा नहीं है, बेकार है, बेरोजगार है, उनके लिए 25 सितंबर से 9 नवंबर तक का टाइम कर्मस्थान का मंगल है। और पर्टिकुलरली 17 सितंबर से 17 अक्टूबर कन्या राशि का ही सूर्य है, यानी कि आप एनर्जी से भरे हुए होंगे और इस टाइम में आपके लिए। और पर्टिकुलरली देखिए 29 सितंबर से 3 अक्टूबर, उसमें भी देखिए 29 सितंबर से 3 अक्टूबर में एकदम इनिशियल लास्ट वीक ऑफ सितंबर एंड फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, 29 सितंबर से 3 अक्टूबर, सिर्फ 4-5 दिन का ही गैप है। इसमें कर्मेश और लाभेश का परिवर्तन हो रहा है, यानी कि आपके नौकरी धंधे में आपके मित्र का सहयोग रहेगा, आपकी नौकरी धंधे में बरकत रहेगी। इस महीने से आपका ग्राफ कैरियर का ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई देगा, आप महसूस कर पाएंगे ये बात। और देखिए, आपके बर्थ चार्ट के बारे में मैं बताता हूँ। बेसिकली आपको आपके नेचर के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। या वेरी रिलीजियस, बहुत आध्यात्मिक है। धनु हो और आध्यात्मिक ना हो, ये हो नहीं सकता, नंबर 1। नंबर 2, विशाल बॉडी, यानी कि फिजिकल स्ट्रक्चर बड़ा। और अगर जो फीमेल्स है तो देखिए, उसकी नजर हमेशा पति के काम धंधे पे होती है। सप्तमेश और कर्मेश एक ही ग्रह है, कर्मस्थान पर बड़ी नजर होती है। वैवाहिक जीवन का पार्टनर बहुत टॉकेटिव होता है। आपकी कुंडली में देखिए, धनु वालों के लिए शुक्र 6वें स्थान का स्वामी है, यानी कि ज्यादातर ये इश्क मिजाजिया नहीं होते, यानी कि ज्ञान बटोरना, नॉलेज लेना, बैठ के काम करना, मतलब ज्यादा काम से, ज्यादा लेबर वर्क से आप लोगों का आप नहीं करते। ज्यादातर सेजिटेरियस लग्न वाले लेबर वर्क पसंद नहीं करते, सिर्फ ऑर्डर करना पसंद करते। लग्नेश गुरु का लग्न है, इसके लिए धनु लग्न है, गुरु का लग्न है। दे लाइक टू ऑर्डर अदर्स, दूसरों से काम करवाना जानते हैं, दूसरों को ऑर्डर करना जानते हैं और खुद मेहनत नहीं करते। दे डोंट बिलीव इन हार्ड वर्किंग। इसके लिए एडवाइजरी फील्ड में ज्यादातर मैं धनु लग्न वालों लोगों को देखता हूँ। पर्सनल देखिए, मैरिज जितनी लेट हो उतना अच्छा है। 28-30 तक आज के ट्रेंड के हिसाब से 28-30 के पहले मैरिज हो तो मैरिज लाइफ में भी ट्रबल मैं देखता हूँ। सेजिटेरियस लग्न के लिए 7वें में मिथुन राशि, यानी कि एक से ज्यादा पार्टनर भी मैं जेमिनी पार्टनर सप्तम में होने की वजह से ये भी देखता हूँ। पर्सनल लाइफ में कभी कभार एंगेजमेंट होके टूट जाना, विवाह होके टूट जाना, वो सब धनु लग्न को मैं खास देखता हूँ। औरतों के प्रति ये लोग फ्लर्ट नहीं होते, मतलब ये चीपनेस नहीं करते। जो चीपनेस टोरस वाले कर सकते हैं, लिब्रा वाले कर सकते हैं,
इवन स्पाइसिस वाले कर सकते हैं, मीन वाले, लेकिन धनु वाले बहुत रिलीजियस है। औरतों के पीछे देखिए इनका पैसा, वृषभ राशि, वो शत्रु है, यानी कि पैसे के पीछे भी ये लोग नहीं होते। आप धनु लग्न है, आप लोग पैसे के पीछे भागने वाले लोग नहीं। आप ज्ञान आपकी जाती है, यू लाइक रोज रोज नया ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, ये आपका धनु का नेचर है। देखिए अभी आपको स्टार्स के बारे में थोड़ी बात बताता हूँ आपके साथ। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर मैंने बताया था, कर्मस्थान में सूर्य, आपके काम धंधे में ये सूर्य कहीं ना कहीं से आपको एनर्जी से भर देगा। 18 अक्टूबर से 16 नवंबर आपका भाग्येश भी 11 में जा रहा है, कर्मेश भी 11 में है और लाभेश भी 11 में, यानी कि 9, 10 और 11 की युति 11 में हो रही है। ये महीने में वो भी एक लाभदायक सिचुएशन रहेगा। कोई ना कोई मित्र के साथ काम धंधे में, मित्र की मदद से काम धंधे में ढूंढने में, या तो आपके अगर जो फ्रेंड्स नहीं है आपके पास, तो फिर 11वां स्थान यानी कि प्रॉपर्टी का स्थान आपके लिए मददगार साबित होगा। और 11वां स्थान यानी कि मित्र का भी होता है, प्रॉपर्टी का भी होता है, कि प्रॉपर्टी का कोई कामकाज हो वो भी आप कर पाएंगे, कुछ प्रॉपर्टी बेचने के चक्कर में हो तो वो भी हो सकेगा। 12वां गुरु है, देखिए बड़ों के लिए खर्च और स्टूडेंट के लिए, अपने घर के, अपने बच्चों के लिए खर्च, ये सब गुरु का 12वें स्थान में शुभ कार्य के लिए खर्च हो सकता है। शनि जैसा ग्रह लग्न में है, वो भी हाउस छोड़ के सेकेंड हाउस में जा रहा है। अभी शुक्र को देखिए आप, बुध सप्तमेश है 29 सितंबर से 22 अक्टूबर तक। देखिए आपके पत्नी के साथ का विचारों में आप काफी इजी महसूस कर पाएंगे। 29 सितंबर से 22 अक्टूबर में पत्नी से लाभ भी मिलता रहेगा आपको। 23 अक्टूबर से 2 नवंबर, सप्तमेश 12 में गया, सप्तम में राहु है, पत्नी से विवाद टालिएगा। 23 अक्टूबर 2019 से 2 नवंबर 2019 में पत्नी से विवाद टालेंगे तो लाभदायक रहेगा। अभी शुक्र को देखिए 10 सितंबर से 3 अक्टूबर आपके कर्मस्थान में था। कर्मस्थान में शुक्र का ज्यादा लाभ तो नहीं मिल सकता, क्योंकि आपके लग्न के लिए शुक्र जहां भी हो, बर्थ का भी शुक्र देखिएगा, जहां भी हो वहां प्रॉब्लम करता है। आपका जन्म का शुक्र को ढूंढ लीजिएगा आपकी कुंडली में कौन से स्थान में, उस स्थान से रिलेटेड वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करता है। इस बार इसके लिए देखिए नवरात्रि आ रही है 29 सितंबर से 7 अक्टूबर तक नवरात्रि है। नवरात्रि में कन्या भोजन करवाइए, छोटी छोटी लड़कियों को खाना खिलाइए, घर पे बुलाइए और तिलक करिए और गिफ्ट दीजिए, यथाशक्ति गिफ्ट। उसमें तिलक, क्या बोलते हैं, बिंदिया, नेल पॉलिश, जो छोटी छोटी लड़कियां हैं, कुमारिका है, ये शुक्र को बड़ी प्रिय है। अगर जो आप कुमारी का भोजन करवाते हैं, कुमारी का यानी छोटी छोटी लड़कियां खुश, तो आप पर शुक्र की मेहरबानी रहे। इसके लिए कन्या भोजन करवाइएगा, छोटी छोटी पर्स है, स्कूल के सब स्कूल बैग्स है, ये सब चीज़ें आप एक्चुअली 8-9 लड़कियों को बुलाओ, 9 लड़की को तो अच्छी बात है। अष्टमी देखिए, अष्टमी को संडे भी है 6 अक्टूबर को, अष्टमी के दिन घर पे बुलाइएगा। नवमी को हवन होगा नवरात्रि का माता जी का। आप शुक्र की पूजा करेंगे तो कुमारी का भोजन कराएंगे तो शुक्र आप पर मेहरबान रहे। शुक्र का मेहरबानी लेने के लिए देखिए कन्या भोजन हमेशा नवरात्रि में कराइए ही कराइए। शुक्र आपकी कुंडली में सबसे प्रॉब्लमेटिक ग्रह है। गुरु का लग्न है, उसको शुक्र हमेशा दबाव में रखता है। अनलेस शुक्र गुरु के साथ हो तो नहीं, या गुरु से दृष्ट हो तो नहीं, अदरवाइज शुक्र कुंडली में जहां भी हो धनु लग्न के लिए आप चेक कर लीजिएगा आपकी कुंडली में शुक्र कहाँ है, प्रॉब्लम देता ही है। 4 अक्टूबर से 27 अक्टूबर आपके लाभ स्थान में शुक्र है, मैंने बताया था, मित्र और काम धंधे में लाभदायक रहेगा। 28 अक्टूबर से 20 नवंबर 12वां शुक्र जाएगा। 12वां शुक्र वो कहीं ना कहीं स्त्री यानी कि फीमेल चीज के पीछे खर्च करवाएगा, यानी कि शॉपिंग में चले जाना, कोई कार लेना या कार के लिए खर्चा करना। देखिए अगर आपके पास व्हीकल है तो 28 अक्टूबर से 20 नवंबर में वो कार भी आपके लिए एक्सपेंसिव साबित होगी, रास्ते के बीच में खराब हो जाए, कहीं रिपेयरिंग में जाना पड़े, ये सब हो सकता है। व्हीकल से खर्च होगा, खर्च है, खतरा नहीं, एक्सपेंसिव है, खतरा अष्टम में है, खर्च है ये। 28 अक्टूबर से 20 नवंबर में व्हीकल एक्सपेंसिव साबित हो सकते हैं आपके लिए। पत्नी के साथ शॉपिंग पे जाना पड़ेगा आपको, मॉल में कहीं परचेज करने के लिए, वो चक्कर में आप पड़ेंगे। देखिए 24 जनवरी 2020 से आपके लग्न में आया हुआ शनि कहीं ना कहीं ऐसा दबाव देता है, लग्न में आया हुआ शनि अपनों से दूर कर देता है। पत्नी के स्थान को शनि की एस्पेक्ट है, पत्नी की हेल्थ को भी इश्यू कर देता है, बहुत कुछ चीज़ नेगेटिव है।
देखिए 25 सितंबर से 17 अक्टूबर देखिए आपने भाई के साथ कहीं ना कहीं भाई के साथ का कोई संबंध आएगा। 25 सितंबर से 17 अक्टूबर में भाई से एडवांटेज ले सकते हैं, आपके पड़ोसी से एडवांटेज ले सकते हैं आप। 18 अक्टूबर से 4 नवंबर यू विल बी फाइंड हैप्पी योरसेल्फ एट होम। आपका जो तीर लगना था वो तीर लग चुका होगा निशाने पे। 18 अक्टूबर से 4 नवंबर में आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ आई होगी और आप यू विल बी हैप्पी एट होम, घर पे बड़े आनंद में होंगे। 24 जनवरी 2020 से शनि भी आपका थोड़ा दूर है। अभी शनि मंदिर में जाते हो तो जाते ही रहिएगा, क्योंकि शनि की कर्मस्थान पर एस्पेक्ट है। ध्यान में रखिएगा, शनि की कर्मस्थान पे एस्पेक्ट है। शनि तब तक नेगेटिव बरतता रहेगा जब तक शनि की कर्मस्थान पे एस्पेक्ट है। जनवरी 2020 तक शनि मंदिर में रेगुलर जाओ, अपने जूने छतरी जूते कपड़े ये इसको डोनेशन करो। जो चीज़ हमें सूर्य प्रकाश से बचाती है वो सब शनि में आती है। जैसे कि कपड़े हैं, छतरी है, जूते हैं, हमको सूर्य का प्रकाश से बचाती है, वो सनशाइन से बचाती है। उसको आप दान कर सकते हैं। काले कलर का कोई भी दान है या ऑयल है, खाना खाने का तेल है, इसका भी दान कर सकते हैं आप। वो सब शनि में आता है। शनि कम से कम जनवरी तक एटलीस्ट शनि मंदिर में जाइएगा। हनुमान जी को तेल चढ़ाते हैं तो वो करिएगा। मैं समझता हूँ किसी गरीब को अगर तेल खाने का दे सकते हो तो वो भी आप दीजिए। शनि खुश तो आपके जीवन में शनि लग्न में हो तो ये अकेला कर देता है आपको, समाज से अपनों से अकेला कर देता है। 2-2.5 साल के सफर के दौरान देखिए लग्नेश भी 12 में, जो फॉरेन में थे भाई हमारे, वो लोग अगर ट्राई कर रहे हैं पीआर के लिए तो सेजिटेरियस लग्न के लिए, पीआर के लिए, परमानेंट रेसिडेंसी के लिए सबसे अच्छा टाइम था। लग्न का शनि आदमी को अकेला कर देता है। लग्नेश 12 में फॉरेन से फॉरेन लैंड या दूर या छोटी सफर है या बड़ी सफर है, और 1 2 3 4 बड़ी सफर का लैंड यानी कि फॉरेन लैंड 12th हाउस है। लग्नेश का 12 में जाना काफी गलतियां आपने इस साल में करी है। यू हैव डन रॉन्ग मेनी मिस्टेक्स ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 2019। लेकिन दिसंबर से नवंबर 5 नवंबर से गुरु बदल रहे हैं। 29 मार्च 2020 तक में काफी भरपाई वो आपको करके देगा। ये लास्ट महीना है। गुरु धीरे धीरे आपके लग्न की तरफ पैर बढ़ा रहा है। आता हुआ गुरु और जाता हुआ शनि को शुभ माना जाता है। गुरु आपके लग्न में आ रहा है, शुभता बढ़ाएगा। शनि आपका लग्न को छोड़ रहा है, यानी कि आपके जीवन में जो तकलीफें देनी थी वो शनि दे चुका है। केतु लग्न में देखिए आने वाले 2-2.5 साल तक रहेगा। केतु के लिए कुत्ते को खाना खिलाइए, डॉग फीडिंग कराइए, हाथ में या गले में जो भी चांदी की चीजें पहन सकते हैं वो पहनिएगा। केतु आध्यात्मिक केतु है। कुत्ते को खाना खिलाना, चांदी धारण करना, और मंदिरों में झंडे का दान करना, और लोग सड़क पे सोते हैं ठंडी में उनको कंबल का दान करना, ये केतु में आता है। केतु शरीर है, बॉडी है या ब्रेन है। देखिए सप्तम स्थान में आया हुआ राहु कहीं ना कहीं से मैरिज लाइफ में दबाव डेफिनेटली बनाएगा। कहीं जहाँ विवाद, देखिए राहु का काम है शत्रु, विवाद और कर्ज, ये राहु का कैरेक्टर है। वो सप्तम में आ गया मतलब कहीं ना कहीं से पत्नी के साथ का पैचअप में भी वो गड़बड़ करवा सकता है। बट अभी नवंबर से लग्न में आया हुआ गुरु आपके सप्तम स्थान के राहु को भी कंट्रोल कर लेगा बहुत तरीके से। यानी कि विवाद जो पत्नी के साथ है, मैंने बोला ऐसा 23 अक्टूबर से 2 नवंबर में विवाद में नहीं पड़िएगा पत्नी से, पर्टिकुलरली बातें करने से। बुध माने बातें करना, और 23 अक्टूबर 2019 से 2 नवंबर तक बुध 12वें स्थान में और आपका सप्तमेश है। काम धंधे के मामले में भी थोड़ा केयरफुल रहिएगा। 23 अक्टूबर से 2 नवंबर में लॉर्ड ऑफ द 10th and 12th परिवर्तन है। 23 अक्टूबर 2019 से 2 नवंबर में मंगल और बुध का परिवर्तन है। आपका कर्मेश और व्ययेश का काम धंधे के मामले में अगर आपको लगता है रिस्क है तो पर्टिकुलरली 23 अक्टूबर से 2 नवंबर में थोड़ी होशियारी बरतिएगा, या नहीं तो फिर वो भी काम धंधे में फिर से आपको फंसा देगा। हो सकता है देखिए 23 अक्टूबर से 2 नवंबर में आपके हाथ से शुभ कार्य हो सकता है, आध्यात्मिक काम हो सकता है इसमें। और 23 अक्टूबर से 2 नवंबर में देखिए हमारा लक्ष्मी पूजन भी है, दिवाली भी है। हो सकता है ये लक्ष्मी पूजन का शुभ कार्य आपके हाथ से बहुत अच्छे से आप आपके घर पे कर पाओ। मैं उसके लिए भी आपको टिप बता रहा हूँ। अभी आप ये अंदाजन मंथली पोजीशन रहेगी आपकी। अभी देखिए दिवाली है 27 अक्टूबर को, महालक्ष्मी पूजन ये महीने में 2 है, मैंने बताया ऐसा। नवरात्रि और दिवाली 2 चीज़ है, उसमें से 29 सितंबर को नवरात्रि है। नवरात्रि में 29 सितंबर से
7 अक्टूबर को नवरात्रि है, 8 अक्टूबर को दशहरा है। तो मैंने बोला ऐसा कन्या भोजन करवाइएगा, सबसे पहला कन्या भोजन करवाइएगा। अभी दिवाली में 27 अक्टूबर में देखिए हर जगह का अलग अलग मुहूर्त होता है। पर्टिकुलरली मुहूर्त का मैं आपको तर्क बताता हूँ। देखिए फिक्स लग्न मतलब स्थिर लग्न और स्थिर नवमांश में लग्न में पूजाएं होती है। लक्ष्मी जी को हम हमारे घर जब बुलाते हैं, ये लक्ष्मी जी अन्नपगामिनी में, यानी कि उसके पैर नहीं होते, जो कि हमारी कल्पना है। देखिए आप कमल में लक्ष्मी जी को खड़े किए हमने, उसके पैर नहीं होते, वो आती है तब दिखाई नहीं देती है, जाती है तब भी लक्ष्मी जी दिखाई नहीं देती। इसके लिए हम स्थिर लग्न में, यानी कि हमारे घर आए लक्ष्मी जी तो हमेशा स्टे करें हमारे घर, इसके लिए हम स्थिर लग्न में लक्ष्मी जी की पूजा करने का बिलीव करते हैं। स्थिर लग्न पर्टिकुलरली स्थिर राशियां है वृषभ, स्त्री, वृश्चिक और कुंभ, ये स्थिर राशियां है। चर, स्थिर और द्विस्वभाव। देखिए द्विस्वभाव राशियों में जो अगर आप करते हैं तो कभी आएगी जाएगी, आती जाती रहती है। चर लग्न में अगर लक्ष्मी का आप पूजा करते हैं तो चली जाती है। चर, स्थिर और द्विस्वभाव, तो पर्टिकुलरली हम लोग स्थिर लग्न और स्थिर नवमांश में पूजा करते हैं। ये बम्बई का मुहूर्त है। मैं आपको, अगर आपको कंप्यूटर में देखिए मैनुअल कुंडलियाँ, जो कंप्यूटर में जो कंप्यूटराइज कुंडली होती है, उसमें इस टाइम को आप देख सकते हैं। देखिए 19-29 से, देखिए मैंने बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास चारों को चेक किया है। मैं इसमें एक डिटेल्स में वीडियो भी दूंगा, उसको भी देखिएगा। उसमें 8 बजे देखेंगे तो पूरे इंडिया में कहीं भी अगर 8 बजे आप देखेंगे तो वृषभ लग्न है। वृषभ लग्न में आप पूजा कर सकते हैं, सिंह लग्न में भी कर सकते हैं। सिंह लग्न का मुहूर्त यहाँ मैंने नहीं लिखा। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये 4 लग्न में आप पूजा कर सकते हैं जब भी आपको ऐसा लगता है तो हम कोशिश करते हैं। देखिए वृषभ लग्न यानी पैसा, वृषभ को पैसे से संबंध है और वृषभ नवमांश भी हम ढूंढ लेते हैं उसमें। तो वृषभ नवमांश में आएंगे। वृषभ लग्न में हर 10-10 मिनट से अबाउट नवमांश बदली होता है। 19-29 ये बम्बई का टाइम है, से 19-42 तक वृषभ लग्न कुंभ नवमांश है। जिनका काम सेवा से जुड़ा है, देखिए आपका काम, देखिए आप जैसे लोग गुरु वाले लोग हैं, सेवा से ही जुड़ा हुआ जीवन है आपका। जीवन देखिए कर्मेश और सप्तमेश एक ही ग्रह है। आपका जीवन पब्लिक लाइफ का जीवन होता है, इसके लिए आप टीचिंग, एडवाइजरी फील्ड में ज़्यादा सक्सेस होते हैं। और अगर ऐसे फील्ड में हैं तो बम्बई में है 19-29 से 19-42 में वृषभ लग्न और कुंभ नवमांश में पूजा करिएगा। बाद में दूसरा मुहूर्त है 20:08 से 20:21 वृषभ लग्न, वृषभ नवमांश। अधिकतर व्यापारी ये प्रीफर करते हैं क्योंकि स्थिर लग्न, स्थिर नवमांश। और एक है 20:48 से 21:02 वृषभ लग्न, सिंह नवमांश। अगर आप बम्बई में हैं तो मैं समझता हूँ ये भी लग्न आपके लिए सिंह है, तो सिंह राशि आपके भाग्य में, तो ये ज़्यादा सूटेबल है आपको। 20:48 से 21:02 मैंने इसका एक वीडियो आपको डिटेल्स में बनाऊंगा, उसको भी देखना ना भूलिएगा। और अभी इसमें करना क्या होता है वो भी मैं डिटेल्स में फिर से बताऊंगा। कनकधारा स्तोत्रम है, फिर उवगसरम है, श्री सूक्त है, श्री यंत्र लेके आइएगा। मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगा नहीं मिलता। होम कर सकते हो, हवन कर सकते हो, उसमें स्वाहा स्वाहा बोलते बोलते आपको एक एक रुचा पढ़ते पढ़ते आपको घी का वो करना है। 14 रुचा है श्री सूक्त की, आप 100% लाभदायक है। और जिनको ये सब महालक्ष्मी पूजन में ये सब उनके समझ में नहीं आता समझो ये सब, तो 8 बजे पूजा करिएगा। और ओम ह्रीम श्री लक्ष्मीभ्यो नमः इसके मंत्र करिएगा। ओम ह्रीम श्री लक्ष्मीभ्यो नमः के मंत्र करिएगा, हो सके इतने मंत्र करिएगा। एक ही बैठक में जितने कर सकते हैं वो करके उठ जाइएगा। लक्ष्मी जी का आपके घर पे वास रहे, ये मेरी शुभकामना है आप लोगों को। 27 अक्टूबर को महालक्ष्मी पूजन है, मैंने बताया। मैं डिटेल्स में वो वीडियो दूंगा आपको। कनकधारा स्तोत्र के बारे में भी बात करूंगा, उवगसरम भी बारे में भी बात करूंगा। जैन भाइयों के लिए उवगसरम 100% काम करता है। अभी जहाँ श्रद्धा है, देखिए श्रद्धा है वहीं से होगा वहीं, और उसी को आप फॉलो करिएगा। और श्री सूक्त, कनकधारा बहुत डिफिकल्ट है बोलने में, प्रोनाउंस करने में। आप यूट्यूब पर उसको बजा सकते हैं, मैं इसका डिटेल में वीडियो दूंगा, प्लीज़ देखना ना भूलिएगा। 27 अक्टूबर को देखिए। इसमें अभी इसमें बैड डेज को वंस अगेन आई विल रिमाइंड यू, ये बैड डेज मैंने बात की। इस बैड डेज को थोड़ा कहीं रिमार्क करके रखिएगा। ओवरऑल देखिए नौकरी धंधे के लिए कर्मस्थान का सूर्य है, बरकत ही है आपके काम धंधे के लिए। बैड डेज के लिए मैंने रिमार्क किया है 2-3 अक्टूबर वृश्चिक का गुरु, आपका जन्म का गुरु वृश्चिक, आकाश का जन्म का गुरु डिफरेंट है, वो लग्नेश है आपकी कुंडली में कहीं भी हो सकता है। बट स्काई का जो गुरु है वो 12वें स्थान में है, वहाँ उसके साथ चंद्र आएगा, यानी कि इट विल बी एन एक्सपेंसिव डे।
कुछ ना कुछ गलती करेंगे एक्साइट होके। अष्टमेश 12 में है, वो पर्टिकुलरली अपोजिट सेक्स से भी थोड़ा बच के रहिएगा, कहीं ना कहीं वो भी ट्रबल कर सकता है। पैसा खर्च तो होगा ही, आपका 2 और 3 अक्टूबर को पैसा खर्च होगा, कहीं ना कहीं गलत डिसीजन ना हो जाए, थोड़े केयरफुल रहिएगा। 17 और 18 अक्टूबर सेवा चंद्र, उच्च का चंद्र है देखिए ये, लेकिन फिर भी ये भी एक्सपेंसिव साबित होगा। 17 और 18 अक्टूबर का शत्रु के साथ आपका सौजन्यपूर्ण मित्रता भरा वातावरण व्यवहार 17 और 18 अक्टूबर को आप देख पाएंगे। गुरु की चंद्र पर एस्पेक्ट है, गज केसरी योग बना है लेकिन 6वें स्थान में बना है। जैसे 2 और 3 मार्च को 3 अक्टूबर को भी गज केसरी योग बना था, लेकिन 12वें स्थान में, यानी कि जो पैसा आया वो चले जाने के लिए आया। 17 और 18 अक्टूबर को पैसा आया और वो हेल्थ के लिए खर्च हो सकता है, हेल्थ कहीं ना कहीं से हेल्थ के इश्यू आ सकते हैं। 21, 22 और 23 अक्टूबर को अष्टम में थोड़ा अपमानजनक सिचुएशन भी हो सकता है, जिसको मान लो कि एक प्रकार से विपरीत राजयोग भी बोल सकते हैं। बट ये मानसिक तनाव तो 21, 22, 23 भी देगा। सामने से चल के अभी 12वां गुरु भी चल रहा है, सामने से चल के मुसीबत सर पे नहीं लीजिएगा। 30, 31 को वापस चंद्र गुरु का गज केसरी योग 12वें स्थान में हुआ है। एक्सपेंसिव डे 30, 31, 2 और 3 अक्टूबर आपके लिए खर्च वाले साबित होने ही वाले। रॉन्ग डिसीजन से बचिएगा 2, 3 अक्टूबर, 30 और 31 अक्टूबर को। ये रहा आपका लेखा जोखा महीने का। देखिए ये चंद्र था, मैंने जो उसमें से ही डिटेल्स ये दिए हैं आपको। चंद्र की पोजीशन है 6, 8, 12, वृषभ, कर्क और वृश्चिक, वृषभ, कर्क और वृश्चिक। इसमें जब चंद्र जाता है तो मानसिक तनाव दे सकता है। देखिए गुरु का लग्न है आपका और गुरु 12वें में है, अभी कुछ ज़्यादा स्मार्टनेस करने का टाइम नहीं है, बट नौकरी धंधे में भी बरकत शुरू होने लग जाएगी। और शनि आपके लग्न में ही है, यानी कि जो 7.5 का जो एग्जैक्ट जो मतलब है 12वां लग्न का और सेकेंड हाउस का शनि, यानी कि यहाँ जो शनि आएगा एक्सपेंसिव, यानी कि सारे बैंक बैलेंस जीरो कर दे। फिर यहाँ तुम्हारे को शारीरिक पीड़ा देती है, लास्ट 2 साल से फिजिकल पीड़ा देती है शनि लग्न का। और सप्तम को देखता है, वैवाहिक जीवन का पार्टनर भी हेल्थ खराब कर देता है। शनि की जहाँ भी एस्पेक्ट हो, पत्नी के स्थान को एस्पेक्ट है, यानी कि 2 साल से पति या पत्नी की फिजिकल कंडीशन में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रबल देता ही रहेगा, देता ही है ये। और धन स्थान में जाता हुआ शनि बाद में धीरे धीरे शनि धन स्थान में या स्वगृही हो गया आपके लिए, तो ये कहीं ना कहीं से पैसा डेफिनेटली संकट में से भी मार्ग निकालता रहेगा। कोई भी स्थान का स्वामी जब अपने घर में हो तो कम से कम वो उस स्थान की हेल्प करता है। सेकेंड हाउस का लॉर्ड सेकेंड में आएगा, यानी हम एस्ट्रोलॉजर्स जो उम्मीद कर रहे हैं 24 जनवरी 2020 से सेजिटेरियस को पनौती में रिलीफ धीरे धीरे मिलने लग जाएगा। और धीरे धीरे शनि जाता हुआ 2.5 साल का सफर रहेगा जनवरी 2020 से, उसका कहीं ना कहीं से धीरे धीरे रिलीज करता हुआ दिखाई देगा। अभी नौकरी धंधे में बरकत, यही आपके लिए ये महीने का स्लोगन रहा है, मैंने जो सोचा है वो। और मेरे की तरफ से आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।